आज मैं आपको 5 ऐसा बिजनेस बता रहा हूं जो गांव में दौड़ेगा, चलेगा नहीं, दौड़ेगा। और कोई भी व्यक्ति, अनपढ़, गवार, गरीब, अमीर, कोई भी व्यक्ति इस काम को स्टार्ट कर सकता है अपने शहर में रह करके, अपने गांव में रह करके। ठीक है, तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आपके पास थोड़े बहुत पूंजी है तो इस बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहला जो बिजनेस है ना, ये है छपाई से रिलेटेड। अब कंफ्यूज मत होइएगा, छपाई का मतलब है जैसे बहुत सारे चीज हैं, शादी का कार्ड है, विजिटिंग कार्ड है, या फिर बैनर है, पोस्टर है। ये हर रोज, हर साल, हर महीने, हर हफ्ते किसी न किसी दुकान का, किसी न किसी शादी का कहीं ना कहीं रूप में आप देखेंगे तो छपता ही रहता है और लोग छपवाते ही छपवाते हैं। ठीक है, और ये बिजनेस कभी बंद नहीं होगा, मेरी बात को याद रखिएगा। छापने वाला जो काम बता रहा हूं, जैसे शादी का कार्ड आप देखेंगे हर सीजन में कोई भी धर्म के मानने वाले लोग हैं शादी का कार्ड छपवाते ही छपवाते हैं। ठीक वैसे बुक के जो रिकॉर्डिंग, कुछ बहुत सारे स्टिकर्स हैं, अरे छापने का काम कभी बंद नहीं होता है। चुनाव आता है, कोई भी चुनाव आता है तो उसमें पोस्टर, बैनर या फिर दुकान खुलता है, उसका मतलब छपता ही रहता है। तो मेरी बात को आप रिलेट कर रहे होंगे। यदि आप गांव में इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, करना चाहते हैं, तो ये बिजनेस दौड़ेगा, ये बंद होने वाला नहीं है, 12 महीना चलेगा। चलिए, दूसरा क्या है, ये सुनने में बड़ा हल्का लगेगा कि कपड़ा फेरी वाला। आपको नहीं करना है, कोई बात नहीं, जिस हिसाब से करना चाहें, दुकान करना चाहें दुकान भी कर सकते हैं, चाहे तो आप फेरी लगा सकते हैं या लोगों से फेरी लगवा सकते हैं। होलसेल में माल खरीद करके होलसेल में ही आप इसको बेच सकते हैं। यानी मैं दूसरा जो बिजनेस आपको बता रहा हूं ये कभी बंद नहीं होगा, ये है कपड़ा। आप ध्यान दीजिएगा, कोई भी मौसम चल रहा हो, बरसात, गर्मी, सर्दी, ठंडी, कोई भी मौसम चल रहा हो, ये दौड़ता है ना। और जो समझदार व्यक्ति हैं मेरी बात से रिलेट कर रहे होंगे, क्योंकि आदमी को चाहिए रोटी, कपड़ा, मकान, ये तो एकदम कंपल्सरी है, जरूरी है, चाहिए ही चाहिए, है ना। चलिए, अब मैं तीसरा आपको बता रहा हूं जो ज्यादा चलता है, ये है डीजे का। डीजे मतलब आप देखे होंगे कि एक बार उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया और आप उसका रिटर्न हर बार ले रहे हैं, हर महीने ले रहे हैं, हर हफ्ते ले रहे हैं या हर रोज ले रहे हैं। मतलब उसको एक बार इन्वेस्ट करना है, मशीन में जो बॉक्स होते हैं उसमें लगाने हैं पैसे, और वो साटा पे चलता है। गांव में तो बहुत ज्यादा, कोई भी प्रोग्राम हो, फंक्शन हो, उसमें लोग डीजे का उपयोग करते हैं, डीजे को बांधते हैं, साटा पे लाते हैं और ला करके अपना काम करते हैं, है ना। और फिर उनको रिटर्न भी कर दिया जाता है। और उनको एक दिन का अगर 1000 रुपया बच रहा है ना, तो महीने का 30,000 रुपया होता है। अब आप कहोगे सर रोज तो बुक नहीं होता है, चलो रोज नहीं बुक होगा, महीने का 15 दिन बुक हुआ तो 15,000 रुपया आएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि आप सिर्फ इसी पर निर्भर रहेंगे, कोई और भी तो काम करेंगे ना 15 दिन। तो एक साइड बिजनेस है ये, जो भी मैं बता रहा हूं, आप इसको फुल टाइम भी कर सकते हैं और साइड में भी कर सकते हैं। यानी कि कम से कम ये जो बिजनेस बता रहा हूं ये दौड़ेगा, हर महीने, हर गांव, हर शहर में, कहीं पे भी आप रहोगे इसको आप कर सकते हो। इसमें क्या योग्यता चाहिए, क्या पढ़ाई लिखाई चाहिए, क्या उम्र की वो चाहिए, कोई लिमिटेशन नहीं है, अनलिमिटेड है, कोई भी व्यक्ति इसको कर लेगा। ठीक है, चलिए अगला जो बिजनेस मैं आपको बता रहा हूं ये है पानी का। पानी को आपने देखा होगा कि वाटर प्यूरिफायर लोग लगाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं लगा पाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि पानी का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, यानी पानी खरीदते हैं। हर घर में आजकल देखे होंगे हैंडपंप का पानी कोई नहीं पीता है ना, खरीद करके पानी पीता है, जो उसको पूरा सफाई करके, मतलब एक आता है ना बिस्लरी का पानी जो होता है, उस टाइप का जो बना करके लोग क्या करते हैं, सेल करते हैं। या फिर कोई भी फंक्शन पार्टी होता है तो आजकल पानी नलके से या फिर वो हैंडपंप से नहीं भरा जाता है, वो बुक होता है। तो इस तरीके से यदि आप पानी को रिसाइकलिंग करके, उसको फ्रेश करके, है ना, या फिर उसको करते हैं ना वो मशीन बैठा करके, आप वैसा अगर कुछ स्टार्ट करके देखो। यार मैं आपको हिट दे रहा हूं, कोई जरूरी नहीं कि आप इनमें से कोई सब करोगे, आप तो एक ही करोगे। मेरे को पता है कि कोई एक बिजनेस यदि आप समझ लेते हैं, और मेरे कहने से नहीं, आप जा करके उनसे पता कीजिएगा जो ऑलरेडी पहले से कर रहे हैं, वहां पे सीखिएगा, 10 दिन 15 दिन टाइम लगाइएगा, सीख करके अपना खुद का स्टार्ट कीजिएगा और कम बजट से स्टार्ट कीजिएगा। मैं बार बार कहता हूं कम बजट से स्टार्ट कीजिएगा और पूरा समझ करके स्टार्ट कीजिएगा। पानी का बिजनेस जो है ये भी बहुत चलने वाला है। कोई भी व्यक्ति है, आप समझदार है तो वो पानी खरीद के ही पीता है ना, घर का पानी नहीं पीता है। या फिर उसने साफ करने वाली जो मशीन आती है पानी को पीने योग्य जो बनाता है, वो खरीद करके रखा है और वो बैठा रखा है, फिर वो पानी पीता है। चलिए मैं फटाफट, एक और बिजनेस है लास्ट, ये है सब्जी का। सब्जी मतलब आप समझ रहे होंगे, हरी सब्जियां, आलू, प्याज, या फिर देखे होंगे 10,000 में रेडी, 15,000 में रेडी लगा करके, या जमीन पे ही बिछा करके लोग सब्जी का कारोबार करते हैं। आप भी चाहो तो कर सकते हो, 10-15,000 पूंजी है तो इनमें से कोई भी आप कर सकते हो। और मैं फटाफट, ये मैंने बताया पांचों बिजनेस, कोई टाइम नहीं,
एकदम समझ में आ गया होगा कि आप क्या कर सकते हो। देखो, सबसे पहले ये देखना होता चाहिए किस फील्ड में मैं जा सकता हूं, मेरे किस में मन लग रहा है, ये पहले आपको देखना होता है। जब ये समझ में आ गया कितना बजट लग रहा है, ये बजट समझ में आ गया, तो आप स्टार्ट करो छोटे लेवल से, कोई दिक्कत नहीं है। उनके लिए दिक्कत है ना जो ज्यादा दिमाग लगाते हैं, तामझाम लगा के रखते हैं, उनको नहीं करना है, उनको बस बहाना बनाना है। ये जो पांचों बिजनेस में बता रहा हूं, ये गांव में दौड़ता है। यकीन नहीं है तो आप जा करके अब खुद गांव में सर्च कीजिएगा, ठीक है। और उम्मीद करता हूं जो समझाना चाहे समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।